आज की जो घटना है सो की बिहार से सामने आई है। एक ऐसे दोस्त की ये घटना है, एक ऐसे दोस्त की ये दास्तां है जो कि अपने ही दोस्त के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी वो कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल दोस्त सच्चे दोस्त होता है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। दोनों एक साथ काम करता था और एक दोस्त जब भी वो अपना गांव जाता तो उसका जो दूसरा दोस्त होता अपने घर के लिए है कुछ सामान देता, अपने साथी को बोलता कि ये सामान है जो कि मेरी माँ को दे देना। ठीक होता भी कुछ ऐसा ही है। जब भी वो अपना गांव बिहार जाता तो दोस्त की माँ से वो मिलता और उसका सामान दे देता। यह सिलसिला है जो कि इसी तरह से चलता रहता है। दोस्त की माँ दूसरा दोस्त को भी माँ ही लगेगी और उसी के माँ से है जो कि उसे प्रेम हो जाता है और उधर अपने ही बेटे के दोस्त से उसे प्रेम हो जाता है और प्रेम का सिलसिला है जो कि इस तरह से परवान चढ़ता है कि मर्यादा की तमाम रिश्ते को है जो कि तार तार कर देता है, कलंकित कर देता है। लेकिन इसी बीच है जो कि एक ऐसी घटना घटती है, किसी का जिंदगी है छीनी जाती है। तो चलिए इस घटना को जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। दोस्त, यदि आप भी सच्चे हकीकत क्राइम की कहानियां घटनाएं सुनना और जानना बेहद पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से केवल क्राइम की सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्त, ये जो सच्ची घटना है सो कि बिहार का एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत है सो कि एक थाना पड़ता है भट्टा थाना, और उसी थाने क्षेत्र की एक गांव पड़ता है सुंदरपुर बटोलवा गांव, और उसी गांव का रहने वाला रमेश कुमार, और उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम राजा होता है, जो कि चिरोग थाने के अंतर्गत है, जो कि एक गांव पड़ता है चिकना गांव, और उसी गांव का वह रहने वाला था। दोनों दोस्त होता है सो कि शुरुआती में हरिद्वार में है एक होटल में साथ काम करता था। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। जब भी उसका दोस्त राजा होता है जो अपना गांव बिहार जाता तो जो रमेश होता है सो कि अपना कुछ सामान दे देता और दोस्त राजा को बोलता किसे है मेरी घर है पहुंचा देना, मेरी माँ को दे देना। और यह सिलसिला है जो कि लगातार चलते रहता। इसी बीच है सो कि राजा को अपने ही दोस्त की माँ रीना देवी से है सो कि प्रेम हो जाता है, और उधर अपने ही बेटे के दोस्त से उसकी माँ को रीना देवी को प्रेम हो जाता है, और दोनों का प्रेम का सिलसिला है जो कि इस तरह से है परवान चढ़ता है कि मर्यादा की वो सारी हदें को वो पार कर देती है, और उन दोनों के बीच है जो कि कई बार शारीरिक संबंध है स्थापित होता है। जब भी राजा घर आता तो दोस्त की माँ रीना से है जो कि अवश्य मिलता, और मिलने के बाद है उसके साथ वो सारी चीजें करता जो कि एक पति और पत्नी के बीच ही होना चाहिए। दरअसल उन दोनों का उम्र में भी काफी अंतर होता है। जो राजा होता है उसकी उम्र में है 21 साल होता है, और उधर दोस्त की माँ रीना देवी का उम्र लगभग 50 से 52 साल की होती है। दरअसल ये जो कहानी है सो कि आज से 4 साल पहले की है। रमेश और राजा होता है सो कि हरिद्वार से है सो कि दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में है दोनों साथ में रहने लगता है। एक होटल में है दोनों काम करता है, और यही सिलसिला है चलते रहता है। दिल्ली से भी राजा जब घर आता अपना गांव आता तो फिर से रमेश है सो कि कुछ सामान दे देता, कुछ पैसे दे देता और बोलता मेरी माँ को है सो कि दे देना। इसी बीच राजा है जब अपना गांव गया तो रीना देवी को है फोन करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, परंतु रीना देवी होती है सो कि उसे मना करता है कि अभी मैं नहीं मिल सकती हूँ, मेरे घर पे है सो कि बेटी दामाद आए हुए हैं। राजा होता है सो कि 2-4 दिन रुक जाता है। इधर राजा की होती है जो कि छुट्टियां पूरी होने लगती है। राजा बेचैन होता है रीना देवी से मिलने के लिए। आखिरकार है सो कि राजा की बेचैनी इस कदर से है बढ़ता है कि राजा होता है सो कि रीना देवी को रात को ही फोन करता है और बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और तुमसे मिले बिना है सो कि मुझे रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद राजा होता है सो कि रीना देवी से मिलने के लिए आधी रात को आ जाता है। सभी लोग होते हैं जो कि छत पे सो रहे होते हैं। उसके बाद राजा होता है जो कि रीना देवी के साथ नीचे एक कमरे में चला जाता है,
और रीना के साथ राजा होता है सो कि प्रेम लीला में है सो मस्त हो जाता है। जब राजा अपनी दोस्त की माँ के साथ प्रेम लीला में लिप्त होता है, तभी खटपट की आहटें सुन के रीना का जो पति होता है जगदीश, खटपट की आवाजें सुन के है वो नीचे आता है। ये कैसी आवाज है? तो जो अपनी आंखों से देखता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी रीना है सो की अपने ही बेटे के दोस्त के साथ इस तरह का है सो की गंदी घिनौनी कृत की अंजाम दे रहा है। उसका गुस्सा है जो कि सातवें आसमान पे होता है। वो और देखता है ना तो और उस लड़के को है सो की पकड़ लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है और अपने दामाद राजीव को है सो की बुलाने लगता है, अपनी बेटी को बुलाने लगता है। उधर छत पे से है सो की दौड़ा दौड़ा दामाद राजीव भी आता है। वो जो ऐसा दृश्य देखता है उसका भी गुस्सा है सो कि सातवें आसमान पे होता है। उसके बाद है उसे इतनी बुरी तरह से है पीटने लगता है हाथ पैर बांध के कि राजा की चीखे की आवाज सुन के है सो कि आसपास के लोग है सो कि जाग जाते हैं। दरअसल ये जो घटना का अंजाम दिया जा रहा था सो कि रात के लगभग 2 बजे का समय था। कुछ लोग होते हैं जो कि गांव के इकट्ठा हो जाते हैं, कैसी आवाज है, कैसी किसकी चिल्लाने की आवाज है, कराने की आवाज है, क्या हो गया। परंतु जगदीश और जगदीश का जो दामाद होता है वो लगातार है राजा को पीटे जा रहा था। इतनी बुरी तरह से पीट रहा था कि राजा बिल्कुल अधमरा सा हो गया। तभी उन्हीं गांव वालों में से होता है जो कि पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस का टीम होती है जो कि उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है और राजा को है जो कि इलाज के लिए अपनी गाड़ी में है बैठा लेती है और उसका इलाज कराने के लिए ही लेके जा ही रही थी। तभी राजा का है जो कि मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस होती है जो कि आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, ये लड़का कौन है, आखिर ये अचानक हादसा कैसे हो गई, इसके पीछे क्या वजह है। तभी पुलिस के पूछताछ के दरमियान होता है जो कि पुलिस को पता लगता है दरअसल वो लड़का है जो कि रीना देवी के बेटे का ही बेस्ट फ्रेंड है। कई बार वह है जो कि उसे आसपास देखा गया था, अक्सर वो आता था और रीना देवी से मिलता था। तभी पुलिस होती है जो कि रीना देवी से पूछताछ करती है और जब सख्ती से पेश आती है पुलिस तो रीना देवी होती है जो कि इस घटना का आप बीती बताती है कि दरअसल कैसे उन दोनों के बीच है जो कि प्रेम प्रसंग का सिलसिला चढ़ने लगा और कैसे उस रात है जो कि वह मिलने आया था और उसी दरमियान है जो कि उसका पति जगदीश आ जाता है। उसके बाद ये सारी हादसा हो जाता है। उसके बाद पुलिस होती है जो कि मृतक राजा के माता पिता को है जो कि इन्फॉर्म करती है। पहले वो हर एक महीने घर पैसा भेजता था, जब से रीना देवी ने अपने प्रेम के जाल में मेरे बेटे को फंसाया 1 रुपया नहीं भेजता है और इसी ने मेरे बेटे को है जो कि जानबूझ के मार दिया। फिलहाल उस थाना का एसएचओ रविकांत कुमार होते हैं जो कि रीना देवी और उसके पति जगदीश और साथ ही उसके दामाद राजीव को है जो कि गिरफ्तार करती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई है किया जाएगा। उधर मृतक राजा की बॉडी को है जो कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्त इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी भी इंसान के मैं हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। सब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।